नमस्कार मित्रों, आज हम उठे 4:30 बजे। 4:30 बजे उठने के बाद फ्रेश होकर हमने की साफ सफाई और फिर हमने चालू किया योगा। योग भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक प्राचीन प्रथा है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करने की कला है। योग के अभ्यास से शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक चंचलता कम होती है और आत्मा का विकास होता है। योग के अभ्यास से रोगों का इलाज भी होता है दोस्तों, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए योग को अपनाकर हम स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। योग का अभ्यास करने से पहले सही तरीके से प्रशिक्षण लेना बेहद महत्वपूर्ण है। योगा होने के बाद हम करते हैं प्राणायाम और 1 आवर मेडिटेशन। प्राणायाम करने से हमारा श्वासमान यानी प्राणवायु शुद्ध होता है, जिससे हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है और मानसिक स्थिति को स्थिर रखती है। प्राणायाम करने से स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी आती है और मानसिक शांति मिलती है। प्राणायाम और मेडिटेशन हो जाने के बाद फिर हम स्नान कर जाते हैं भगवान शिव जी को जल अर्पण करने। 1 लोटा जल और सारी समस्या हल। फिर वहाँ से घर पर आने पर हम लिखते हैं डायरी, जिसमें हम लिखते हैं कि महादेव, मैं आपकी शक्ति और सामर्थ्य में विश्वास रखता हूँ। मैं संकल्प से भरा हुआ हूँ। मेरी आत्मा अज्ञानता से मुक्त है और मैं जीवन के हर पहलू में सफल हूँ। मैं प्रेम और शांति का वातावरण बनाना चाहता हूँ और मेरी जिंदगी में आनंद और समृद्धि है। स्वास्थ्यवर्धक, सकारात्मक और संतुलित जीवन जी रहा हूँ। महादेव, आपकी कृपा मेरे साथ है और मैं सदैव आपके आशीर्वाद में रहता हूँ। ओम नमः शिवाय। डायरी लिखने के बाद हम पढ़ते हैं शिव संहिता, जिसमें हमने पढ़ा संपूर्ण चराचर विश्व जो कि चैतन्य ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ही विश्व का मूल है। अंततः कल्याण चाहने वाले के लिए उचित है कि वह परम चैतन्य ब्रह्मा को ही अपना आश्रय माने, उसका ही आश्रय स्वीकार करे, भौतिक जगत का नहीं। जिस प्रकार घड़े के अंदर बाहर सर्वत्र आकाश विद्यमान रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा समस्त विश्व में और उसके बाहर भी विद्यमान रहता है। फिर 11:15 बजे खाना खाकर हमने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट किया। वीडियो शूट करने के बाद तुरंत हमने उस वीडियो को एडिट करना शुरू किया। फिर 2 बजे हमने पढ़ी किताब जिसका नाम है द क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इस पुस्तक की पहली अध्याय में लेखक भारतीय फिलॉसफी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों की महत्वपूर्ण बातें विस्तार से वर्णन करते हैं। इस अध्याय में भारतीय फिलॉसफी के विकास का इतिहास, भारतीय दार्शनिक परंपराएं और भारतीय विचारधारा से प्रमुख शाखाएं विस्तारपूर्ण रूप से प्रस्तुत की गई है। लेखक इस अध्याय में भारतीय फिलॉसफी की मूल उत्थान के कारणों और प्रभावों की चर्चा भी करते हैं, जिसके पाठक भारतीय फिलॉसफी के प्रारंभिक संदर्भ को समझ सकते हैं। फिर 5:30 बजे हम चले गए दूध लेने, क्योंकि आज संडे था तो हमने एक्सरसाइज नहीं की। हफ्ते में 7 दिन रहते हैं, 7 दिन में से आप 5 या 6 दिन एक्सरसाइज करो और 1 डे गैप रखो, क्योंकि आपकी मसल्स भी रिकवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर घर आकर हमने स्नान किया और फिर मैं बैठ गया शांभवी महामुद्रा करने। फिर 6:30 बजे से 7:30 बजे तक हमने की रिसर्च, जो कि हम इस YouTube चैनल पर ब्रह्मचर्य के व्यतिरिक्त भी एजुकेशनल वीडियो लाने वाले हैं, जिससे सभी लोगों के ब्रह्मचर्य के साथ साथ भौतिक क्षमता में भी विकास हो और उनके एजुकेशनल जीवन में भी सुधार हो। फिर 7:30 बजे हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ा वॉक कर लेते हैं। वॉक होने के बाद 8 से 9 बजे तक हम वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। फिर 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक तरातक मेडिटेशन करते हैं। फिर 10 या 10:30 बजे हम सो जाते हैं। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आता है तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा।
हरिओम तत्सत।